हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल DNTB में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कोविड सेकेंड वेव के टाइम की, जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। काफ़ी लोग जगह जगह कैजुअलिटीज़ हो रही थी। कहते हैं कि वो ऐसा टाइम था जहाँ पे लोगों के बॉडी डिस्पोज करने के लिए हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं थी। ये उस समय की कहानी है। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद थे। ऐसी ही कहानी है जिसका एक शीर्षक है लव चैट। ये कहानी लॉकडाउन की वजह से घर में राकी के रहने की थी। राकी अपने घर में रहता था। रॉकी बिल्कुल पक चुका था अपने घर में रहते रहते। आखिर अभी अभी तो 7-8 महीने पहले उसकी नौकरी लगी थी और अभी उसे मौका मिला था अपने पैसे से ऐश करने का, पार्टी, शॉपिंग। वो बहुत ही मनचला टाइप का लड़का था और तफरी करने का, दोस्तों के साथ घूमने का, लड़कियों को छेड़ने का, ये सब उसका आम बात थी। तो उसको अभी मौका मिला था करने का। उसी समय गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया। उसकी तकरीबन 3-4 लड़कियों के साथ डेटिंग चल रही थी और अब तो वो भी सब अपने आप ही घर में बंद पड़ी थी। आजकल या तो उसने फ़ोन पर बात करनी थी या कभी कभी भी वीडियो चैट हो पाता था। वो लव चैट के नाम की वेबसाइट पर भी कभी कभी चला जाता था और इंटरनेट पर रैंडम लड़कियों के साथ वीडियो चैट पर मजे लेता था। लड़कों की भाषा में कहें तो वो एक नंबर का चालू लड़का था। रॉकी दिखने में काफ़ी अच्छा था और उसकी एक अच्छी जॉब भी थी। वो अपने दोस्त के साथ रहता था। 2 बेडरूम का फ्लैट था, ऑफिस के पास ही था। अपने दोस्त के साथ वो वहीं पे रहता था। मगर उसका जो दोस्त था, उसका कुछ समय से लॉकडाउन की वजह से वो अपने मौसी के यहाँ चला गया था। वो उधर ही फंस गया था, तो उधर ही रुका हुआ था। तो रॉकी पूरे घर में अकेले रहता था। एक दिन रॉकी को लव चैट पर एक अननोन नाम से मैसेज आया। ए, अकेले हो तुम? मुझसे बात करोगे? लॉकडाउन में मैं भी अकेली हूँ, क्या हम बात करें? उसने देखा कि ये किसी लड़की भाषा लग रही है, तो उसने उसको बोला कि यस ऑफ कोर्स। इससे पहले वो कुछ और बात करता या चैट करता, उसका अकाउंट से उस लैब चैट से रिक्वेस्ट आने लगी। वो थोड़ा चौकन्ना हो गया कि कहीं ये कोई स्पैम तो नहीं। उसने फिर कॉल पे बात की। हेलो। लड़की बोली हेलो, कौन? हाय, मैं रॉकी। तुम कौन हो? मतलब? लड़की बोली तुम्हारा नाम क्या है? रॉकी ने कहा। अभी स्क्रीन पे पूरा अंधेरा छा गया और दूसरी तरफ से बस उस लड़की की आवाज आ रही थी। हाय, मेरा नाम 31 है। 31? ये कैसा नाम है? एक्चुअली मैं अपने नाम को तुम्हें बताऊंगी अगर तुम मुझे अच्छे लगोगे, वरना मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि तुम मेरे पीछे पड़ो। मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छे और डिसेंट लड़के से ही बात करूं। रॉकी को यह सुनकर तो मजा आ गया कि बिना कुछ किए ही लड़की खुद ही उससे बात करना चाहती है। उस लड़की यानी 31 की आवाज रॉकी को बहुत अच्छी लगी। उन्हें आपस में बात करते हुए लगभग 5-6 दिन हो चुके थे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और रॉकी ने एक चीज नोटिस कर लिया था कि 31 के कंप्यूटर से भी कभी कभी सेम आवाज आती थी जो कि इसके घर से आती थी, लेकिन काफी धीरे धीरे, जैसे कचरे का ट्रक हो या घंटियों की आवाजें या किसी बाइक के गुजरने की आवाज। रॉकी को लगने लगा कि ये लड़की पक्का पीछे की सोसाइटी में रहती है। वहां पर एक लड़की रहा करती थी जो काफी खूबसूरत थी। रॉकी उसको कई बार उस लड़की को पीछा कर चुका था, उस लड़की से बात करना चाहता था। उस लड़की को उसने काफी कमेंट किया था, उसको वो काफी पसंद थी। वो उसका नाम नहीं जानता था। एक दिन उसने 31 से बात करते करते ऐसे ही पूछा, अच्छा तुम ये बताओ, ओएसी सोसाइटी का नाम तुमने सुना है? लड़की बोली क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सुनी हूँ। 31 जैसे ये सवाल सुनकर घबरा सी गई थी। रॉकी समझ गया कि ये लड़की जो है ओएसई सोसाइटी की ही या यहीं कहीं मेरे पास की ही है। बस वो अंदर से मना कर रहा था कि ये वो लड़की नहीं है जिसके बारे में वो सोच रहा है। रॉकी ने फिर उससे पूछा, तुम्हारा रंग गोरा है, नीली आंखें हैं, हाइट करीब 4-5 फुट और तुम्हारे पास एक ब्लू कलर की गाड़ी है ना? ये सुनते ही दूसरी तरफ बिल्कुल शांति सी हो गई। वो बस जैसे थोड़ा घबराते हुए बोला, तुम चुप क्यों हो गई? लड़की बोली हाँ हाँ, नहीं 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 तो क्या बोल रहे हो? यह कहते हुए उसने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर कॉल बैक भी नहीं किया। रॉकी यार, इतनी जल्दी क्या थी तुझे पता था ना कि वो अपने आप बताने वाली थी, तो फिर तूने इतनी जल्दी क्यों किया? उससे क्या जरूरत थी उसका नाम पूछने की या कुछ भी उससे इस तरह के उसके पर्सनल सवाल करने की? 3 दिन बाद रॉकी अपने बेड पे लेटा हुआ था तो शाम के 7 बजे उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन में देखा 31 का कॉल आ रहा था। रॉकी ने तुरंत फोन उठाया और बोला, हेलो, सॉरी यार, कुछ ज्यादा ही मैंने पूछने लग गया था तुमसे। तुम अपने बारे में नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। तुमने खुद कहा था कि तुम अपने बारे में बताओगी, जल्द ही बताओगी, अपना नाम भी, चेहरा भी, सब कुछ। लेकिन मैं ही पागल था जो सोच रहा था कि तुमसे जल्दी पता चल जाए कि कौन बोल रहा है।
नहीं नहीं, सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है हम लोगों को बात करते हुए। मुझे अपने अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है रॉकी। नहीं नहीं, बस मैं ये जानना चाहता था कि तुम कहाँ रहती हो। पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा था कि तुम मेरी कॉलोनी के आसपास ही रहती हो, पर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। लड़की काफी शांत थी। उसने थोड़ी देर खामोशी में गुजरा। थोड़ी देर बाद लड़की ने कहा, क्यों न हम आज अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, और मैं अपना नाम, चेहरा, कहाँ रहती हूँ सब बताती हूँ। रॉकी, तुम अपना कैमरा ऑन करो। मैं भी ऑन करती हूँ। रॉकी बोला, सच्ची? ये कहकर रॉकी ने इधर से अपना कैमरा ऑन करना शुरू कर दिया और लड़की ने उधर से अपना। तभी रॉकी ने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चेहरा उस लड़की का थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था, पर जो लड़की की परछाई दिख रही थी, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड दिख रहा था, उसे देखकर रॉकी की हालत खराब हो गई। ये कैसे हो सकता है? ये हो क्या रहा है ये? उसने मन में बुदबुदाया। उसे उसके पीछे अपने ही रूम का मछलियों वाला कमरा दिखाई दे रहा था। मछलियों के घर के साथ वो पेंट हुई किताबें, ड्राइंग रूम, टेबल, कुर्सी, मेज, सब कुछ उसको दिखाई दे रहा था जो उसके अपने रूम की थी। वो लड़की उसके ड्राइंग रूम से ही बात कर रही थी। जैसे ही रॉकी को इस बात का पता चला, उसको थोड़ा सा एहसास हुआ। उसकी हालत एकदम काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। वो पसीने से तरबतर हो गया। तभी उसे लगा कि जैसे किसी ने उसको अपने हाथों को कसकर जकड़ लिया, मगर रूम में कोई अकेला ही था। रॉकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह से घबराया हुआ था। वो घर दरवाजा हमेशा अंदर से लॉक रखता था क्योंकि उसका घर दिन भर खाली रहता था। फिर ये कैसे हुआ? कौन अंदर आ सकता है? ये कौन है जो उसको पकड़ के रखे हुआ है? लगता है तुम्हें अपने घर को पहचान लिया है। अब मेरा चेहरा भी देख लो, लड़की ने कहा। उसका चेहरा जैसे पूरे कागज की तरह सफेद था और उसकी आंखों की जगह पर 2 काले गहरे खड्डे थे। उसके पास बस 4 ही दांत थे, वो भी तलवार जैसे नुकीले, मुंह से बाहर निकले हुए थे। उसके बाल नहीं थे। उसकी खोपड़ी आधी खुली हुई थी। उसने रॉकी को ऐसे जकड़ा हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। रॉकी जैसे बिल्कुल बंधा हुआ था। उसके हाथ भी ऐसे लग रहे थे कि जैसे उसके जोर से जकड़ रखा हो। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी हड्डियां अब टूटने ही वाली हैं। रॉकी दर्द से चिल्ला उठा और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसके कुछ दिनों बाद समय बीतता गया। रॉकी का दोस्त अपने घर से वापस आया। जब वो आया वापस, उसने घर का ताला तोड़ा। क्योंकि वो कई बार कोशिश किया रॉकी को कांटेक्ट करने की, पर उसका कांटेक्ट हो नहीं पाया। तो उसने घर का ताला तोड़ा तो उसे रॉकी की डेड बॉडी दिखाई दी। वो ये सब देख के हैरान हो गया कि आखिर ये सब कैसे हुआ। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पता चला कि रॉकी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगले ही दिन इसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन का समय बीतता जा रहा था और जगह जगह इस तरह की कई सारी घटनाएं, लोगों के मरने की घटनाएं आ रही थी। तभी एक दूसरे शहर की बात है, वहाँ पे आदित्य नाम का एक लड़का था। उसकी पर्सनालिटी, सब कुछ, आदत, हरकत सारी रॉकी से मिलती जुलती थी। एक दिन वो लव चैट ही कर रहा था, तब तक किसी अननोन पर्सन का फ़ोन आया। ए, अकेले हो? क्या तुम मुझसे बात करोगे? लॉकडाउन में मैं भी अकेले हूँ, क्यों ना हम बात करें? आदित्य ने रिप्लाई किया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे। आपका क्या नाम है? लड़की ने कहा, मेरा नाम 32 है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी आपको? आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। शुभ रात्रि।